चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रुप। अपने आप से बातें करे क्या चित्रा? वो तो सुन नहीं रही तेरी बात। ठीक है, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रुप। और उसने बोला कि प्रूव करो कि सेंटर तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये बात ठीक है यहाँ तक? दिमाग में याद रखना हमेशा कि सबसे पहले तुम्हारा वर्ड आया सब ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप मतलब क्या था? उस सेट के दो एलिमेंट और ये मल्टीप्लिकेशन उसी के अंदर। ठीक है, सब ग्रुप के बाद तुम्हारा वर्ड आया कौन सा? कोसेट। उसका मतलब क्या था? ग्रुप को या तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने देखा कि आपस में जरूरी नहीं बराबर हो। इसके बाद तीसरा तुम्हारा कौन सा आ गया? नॉर्मल सब ग्रुप। उसने बोला अगर हर एक लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाए, जी एच इक्वल टू एच जी हो जाए, या तो ये 90% डेफिनेशन तुम्हारी क्या थी? इस जी को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा? जी एच। जिसको भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है उसका एक एलिमेंट लेना है, ये ऐसी ऐसी मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर दिखानी है। उसके बाद हमने एक थोड़ा बहुत हिंट लिया था किसका? साइक्लिक ग्रुप का। एक ऐसा ग्रुप जिसमें पूरे सारे के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए, और जो एलिमेंट जनरेट हो रहे उसको बोलते हैं जनरेटर। ये बात ठीक है तक? लास्ट वाली टाइप तुम्हारी और है इसके अंदर, उसका नाम है कोशेंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप। अब जितने भी राइट को सेट थे या लेफ्ट को सेट थे, अगर सबका अलग से एक सेट बना दूं मैं पूरा, भी मान लो 1 - 1 आयोटा ग्रुप था, 1 - 1 इसका सब ग्रुप था। मैंने कोसेट निकाले इसके। 1 - 1 को पहले मैंने किया 1 से, फिर मैंने 1 - 1 को किया किससे? -1 से, फिर मैंने 1 - 1 को किया किससे? आयोटा से, फिर मैंने 1 - 1 को किया किससे? और इनसे जो बने मेरे पास डिस्टिंक्ट वाले सिर्फ दो ही थे। एक कौन सा? 1 - 1, एक तुम्हारा कौन सा था? जो ये सेट है ये भी एक ग्रुप बनाता है और इसको हम बोलते हैं कोसेंट ग्रुप। क्या बोलते हैं? कोशेंट ग्रुप। लिखने का तरीका तुम्हारा क्या है इसका? जी बाई एच। बस कंडीशन ये है कि नीचे वाला हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। नीचे वाला नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। इसके एलिमेंट कैसे कैसे होते हैं? ऑब्वियसली बात है, कोसेट के एलिमेंट कैसे होंगे? एच को मल्टीप्लाई करो इसके एलिमेंट से, एक एलिमेंट से, जिसमें ए तुम्हारा किसका है? जी का। अच्छा, एच ए एच बराबर ही तुम्हारे, क्यों? क्योंकि मेरा एच क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। ये है तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी। अगर ऐसे एडिशन होता तुम्हारा क्या होता? एच प्लस ए, एच प्लस बी, ऐसे ऐसे एलिमेंट होते उसके किसके? जी बाई एच के। तो जी बाई एच जो है ये इसको बोलते हैं कोसेंट ग्रुप। क्या बोलते हैं? सीधी सी बात ये होती है कि जितने भी राइट या लेफ्ट कोसेट बने हैं उनको अलग से एक सेट बना दिया मैंने पूरा, और मैंने बोल दिया वो भी एक ग्रुप है तुम्हारा। वो भी क्या है? ग्रुप है। थोड़ा आइडिया और ले लो। जी बाई एच मैं ग्रुप रुकना चाह रहा हूँ इसको मैं। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी? क्लोजर। क्लोजर क्या बोलती है? सेट के दो एलिमेंट ले लो। मैंने ले लिया, एक ले लिया एच ए, एक क्या ले लिया? एच बी। जी बाई एच के एलिमेंट हो गए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एच ए इंटू एच बी। ठीक है, ये ए एच है, इसको मैं एच ए लिख सकता हूं क्योंकि एच मेरा क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। एच को एच से मल्टीप्लाई कर लो, क्या रहेगा? यहां क्या रह गया? अगर ए जी का है, बी जी का, तो ए बी, इसका मतलब ये किसका है? क्लोजर होल्ड्स। ऐसे ही तुम्हारी एच ए एच बी इंटू एच सी, एच ए इंटू एच बी इंटू एच सी, अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा? एच ए बी। सारे एच एक साइड इकट्ठा हो जाएंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट ना खुद एच ही है।
जब भी सब ग्रुप से कोसेट निकालते हैं, जो सबसे पहले एलिमेंट इसे मल्टीप्लाई होता है, तुम्हारा कौन सा होता है? आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होता है। तो पहला एलिमेंट इसका कौन सा हो गया? एच। अगला कौन सा हो जाएगा? बाकी जितने एलिमेंट है एच ए, एच बी, एच सी, ये सारे। ठीक है, तो उसने बोला कि आइडेंटिटी एलिमेंट खुद नॉर्मल सब ग्रुप ही है। खुद इमेजिन करो, मैं एच को मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? एच ए से। ये कितना हो गया? एच एच ए। एच को एच से करोगे तो क्या रहेगा? एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था इस एलिमेंट को, ये वैसा का वैसा ही रहा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स सिंपल है, अगर एच ए एलिमेंट है तो इसका इनवर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए जी के अंदर तो इनवर्स भी जी के अंदर है। ये सिर्फ मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चन ग्रुप कैसे कैसा होता है। ये बात ठीक है? यहाँ तक हम कर क्या रहे थे? तो ये 5 टॉपिक है इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज के अंदर। पहले सब ग्रुप, फिर कोसेट, फिर तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप, फिर साइक्लिक, फिर कोसेट। इन 5 में से 3 क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर के। अब इसने बोला कि सेंटर को डिफाइन करो। हमने कल किया ही था तुम्हारा कि ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हो? कम्यूट करते हो, ये सेंटर होता है। इसने बोला कि मुझे प्रूव करना था इसको नॉर्मल सब ग्रुप। क्या प्रूव करना था? नॉर्मल सब ग्रुप से पहले इसको तुम हमेशा प्रूव करोगे सब ग्रुप। भी पहले सब ग्रुप का तभी नॉर्मल होगा। ठीक है, तो सब ग्रुप वाला तरीका तो हमने पिछली क्लास में किया है तुम्हारा। इसके 2 एलिमेंट ले लो, एक्स और वाई। ठीक है, जेड जी के, और क्या दिखा दो कि एक्स वाई इनवर्स भी इसके अंदर है। ये वाली बात तो यही थी तुम्हारी। ये वाला लास्ट क्लास में भी किया था हमने क्वेश्चन कि भी सेंटर सब ग्रुप होता है, नॉर्मलाइजर भी सब ग्रुप होता है। आज बात तुम्हारी किसकी है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन तुम्हारी ये होती है, साइड में लिख लो इसको। एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर उसका एक एलिमेंट बीच में और यहां पे 2 एलिमेंट जी के, जी इनवर्स के उसी के अंदर आ जाए। ये बात ठीक है? यहाँ तक तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया एच। ठीक है, किसका? जेड जी का। ये बात ठीक है? यहाँ तक तो अगर एच जेड जी का है तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एच एक्स इक्वल टू एक्स एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। भी सेंटर के अंदर वो एलिमेंट होते हैं जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं? कोम्यूट करते हैं। ये बात ठीक है? यहाँ तक मुझे दिखाना है जी एच जी इनवर्स को जेड जी के अंदर। ये बात ठीक है? यहाँ तक अच्छा, अगर मैं दिखा दूं ये एलिमेंट भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा दूं अगर क्या किया इसने, जी एच जी इनवर्स। ये बात ठीक है? यहाँ तक ये प्रूव करना है सारे के सारे एलिमेंट जी के हैं। अच्छा, करना कुछ नहीं है, इस एक्स को कहां पे लेके जाना है? लेफ्ट साइड में उठा के ले जाना है। सारे के सारे एलिमेंट जी के हैं और जी ग्रुप है, ब्रैकेट इधर उधर हो सकती है। तो मेरे पास क्या हो गया? जी एच जी इनवर्स एक्स। जी भी उसका, एक्स भी उसका। ठीक है, एच जी इनवर्स। एच में मान के चलो सेंटर का। किसका? सेंटर के अंदर वो एलिमेंट है जो जी के सारे एलिमेंट से क्या करते हैं? कोम्यूट करते हैं। तो इस एच जी इनवर्स को मैं लिख सकता हूं जी इनवर्स एच। ये बात ठीक है? यहाँ तक जी जी इनवर्स और तुम्हारा क्या हो गया? एच एक्स। ये एच एक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा?
एक्स एच, मेरे ख्याल से हो ही गया यहाँ पे। ये तुम्हारा कितना हो गया, एक्स एच आ गया। इसने क्या किया हुआ है, अच्छा इसने बोला हुआ यहाँ पे आके सारे एलिमेंट तुम्हारे क्या हैं, एच के हैं या जी के हैं, सारे एलिमेंट किसके हैं, जी के। और एच के अंदर वो एलिमेंट हैं जो सारे कम्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद आगे पीछे कर सकता हूं मैं। अगर इसका एलिमेंट एच है मेरे पास, तो एच की मूवमेंट में कहीं पे भी कर सकता हूं। भी सेंटर के अंदर कौन से एलिमेंट होते हैं, जो ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो इसने तो इसके अंदर डायरेक्ट लिख दिया यहां पे आके कि भाई सारे एलिमेंट ही कम्यूट कर रहे हैं उसके अंदर, सारे एलिमेंट अगर कम्यूट कर रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट को किधर भी लिख लो यहाँ पे आके। ये तो प्रूफ है नहीं, यहाँ पे देना मुझे बुक देना है, बुक में लिखा हुआ है इसका, गलत है इसके अंदर तो। सब ग्रुप सब ग्रुप सब ग्रुप, ये रहा। इसने क्या किया हुआ इसके अंदर, ये देख लो। इसने ले लिया, इसने एच ले लिया जेड जी का, ठीक है, सेंटर का एलिमेंट ले लिया कोई भी। और इसने बोला कि मुझे दिखाना है जी एच जी इनवर्स भी इसके अंदर हो, जेड जी के अंदर हो। ये बात ठीक है यहां तक। अब ये बोला कि जी एच जी इनवर्स ये लेके चल रहा है, इसमें ये रहा एच, ये रहा जी इनवर्स, ठीक है। और एच किसका एलिमेंट है, सेंटर का। सेंटर का कोई भी एलिमेंट ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से करता है, कोम्यूट करता है। तो इस एच जी इनवर्स को क्या मैं लिखता हूं, जी इनवर्स एच। ये बात ठीक है यहां तक। जी भी जी का, जी इनवर्स भी जी का, एच भी जी का, सारे एलिमेंट जी के, जी ग्रुप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं मैं। तो मैंने इकट्ठा कर दिया, ये बात ठीक है यहां तक। ये जी जी इनवर्स तुम्हारा कितना हो गया, और यहां पे क्या आ गया तुम्हारा, जी एच जी इनवर्स लेके चला था, ठीक है। आखिर में क्या आ गया तुम्हारा, एच किसका तुम्हारा, जेड जी का। हेंस सेंटर इज नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे पहले दिखाना है नॉन एम्प्टी, फिर दिखाना है सब ग्रुप, और फिर दिखाना है नॉर्मल सब ग्रुप। भाई जी एच जी इनवर्स लेके चल पड़ा मैं, ठीक है। इसको मैंने यहां पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी सेंटर की। सेंटर का हर एलिमेंट ग्रुप के हर एलिमेंट से कम्यूट करता है, तो इसको लिख दिया जी इनवर्स एच। ये सारे एलिमेंट जी के हैं, जी ग्रुप था, इस ब्रैकेट को मैं इधर लेके आ गया। जी जी इनवर्स हमारा कितना हो गया, आइडेंटिटी, खाली क्या बच गया, एच। एच एलिमेंट किसका था, जेड जी का। ये लेके क्या चला था मैं, जी एच जी इनवर्स, तो ये भी किसका हो गया, जेड जी का। हेंस क्या होगा तुम्हारा, नॉर्मल सब ग्रुप। पहला। दूसरा क्वेश्चन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट every quotient group of cyclic group is cyclic। ये बैठे यहां तक। इसने क्या बोला है कि मुझे प्रूव करना है कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप का, कोई भी साइक्लिक ग्रुप से जो क्वोशेंट ग्रुप बनता है वो साइक्लिक होता है। तो सबसे पहले इसने बोल दिया कि मैंने एक तुम्हारा ग्रुप ले लिया साइक्लिक। अगर साइक्लिक था तो कोई जनरेटर का उसका,
जनरेटर मान लिया मैंने। मुझे प्रूव करना है इसका कोई भी कोसेंट ग्रुप होगा, इसका कोई भी कोसेंट ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये प्रूव करना मैंने। ये बात ठीक है यहाँ तक। कोसेंट के लिए मुझे इसका सब ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए? तो मैंने इसका एक सब ग्रुप ले लिया H। ये बात ठीक है यहाँ तक। हर एक साइक्लिक ग्रुप होता है एबिलियन। क्या होता है? प्रूव किया हमने लास्ट क्लास में। हर एक साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? एबिलियन का मतलब क्या? किसी भी एलिमेंट को कहीं भी किसी से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क। तो ये भी एबिलियन होगा। क्या होगा? तो H के एलिमेंट को G के एलिमेंट से चाहे लेफ्ट से कर लूं चाहे राइट से कर लूं, सारे एलिमेंट ही कम्यूट कर रहे हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसमें सारे एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल भाई G के सारे एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं आपस में दूसरे से। G में से मैंने निकाला है H, G में से निकाला है H, H में G के ही एलिमेंट है, तो G के सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट कर रहे हैं, तो H के भी आपस में क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। तो इसने बोल दिया जी H भी तुम्हारा क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। इसका मतलब इसने बोला कि मैं G/H लिख सकता हूं। G/H, भाई G/H मीनिंगफुल है। कोसेंट ग्रुप लिखने से पहले नीचे वाला प्रूव करना होता है कि नीचे वाला तुम्हारा क्या हो? नॉर्मल सब ग्रुप हो। मैंने दिखा दिया, ये वाली बात होगी। अब इसने बोला क्वेश्चन ये है कि मुझे दिखाना है G/H भी साइक्लिक है। G/H भी क्या है? ये मेरा क्लेम है। G/H के एलिमेंट तुम्हारे कैसे होते हैं? HA, HB, HC, ये एलिमेंट होते हैं, जिसमें A, B, C किसके हैं? G के हैं। इसने बोल दिया कि मेरा क्लेम ये है अगर ये साइक्लिक हुआ तो किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। मैं बोल दिया कि मैं प्रूव करूंगा कि इसका जनरेटर तुम्हारा क्या है? HA। इसमें जितने एलिमेंट हैं, चाहे HA हो चाहे HB हो चाहे HC हो, सारे HA के मल्टीपल के होंगे। ये प्रूव करना मैंने। ये बात ठीक है यहाँ तक। तो इसने बोला कि मैंने इसका कोई जर्नल एलिमेंट उठा लिया HX, एक एलिमेंट लिया मैंने HX लिया इसका, किसका? G/H का, जिसमें तुम्हारा X इसका है। ये बात ठीक है यहाँ तक। भाई सब ग्रुप को उसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रुप के एलिमेंट से। अब इसने बोला कि अगर X G का है और G मेरा क्या है? साइक्लिक। G क्या है? G साइक्लिक है, जनरेट किसे हो रहा है? तो X एलिमेंट G का है। अगर G का जनरेटर A है तो X कोई A का मल्टीपल होगा। X, भाई G साइक्लिक ग्रुप था, उसका जनरेटर था A, X एलिमेंट था G का, तो X कोई A का मल्टीपल होगा। मैं लिख दिया, मान लिया कोई A की पावर N है, उसको रिफॉर्म कर रहा हूं मैं। HX तुम्हारा क्या हो जाएगा? HA की पावर N। इसको लिख रहा हूं मैं A की पावर N का मतलब A N टाइम मल्टीप्लाई है तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा? A इंटू A इंटू A इंटू A, कितना? N टाइम्स। एक थ्योरम है, नॉर्मल सब ग्रुप में कितने भी राइट कोसेट को मल्टीप्लाई कर लो, राइट कोसेट ही आएगा। अगर नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है HA इंटू अगर HB करता हूं, ठीक है, तो अगर नॉर्मल था तो ये AH तुम्हारा क्या हो जाएगा? HA, ये तुम्हारा क्या था? H, यहाँ पे क्या तुम्हारा? और HS तुम्हारा क्या हो जाएगा? ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट अगेन राइट कोसेट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहां से? HA इंटू HA इंटू HA N टाइम्स। ये बात ठीक है तक। अगर HA N टाइम मल्टीप्लाई तुम्हारा तो क्या हो गया? HA की पावर N। तो मैंने एक रैंडम एलिमेंट लिया था और मैंने वो दिखा दिया, HA की पावर में लिख सकता हूं उसको मैं। इसका मतलब तुम्हारा G/H भी क्या है? साइक्लिक का। ये बात ठीक है यहाँ तक। इनको चैप्टर्स को देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इनके बेसिक्स ना, मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ पेपर से पहले, छुट्टियों में जाने से पहले। इनके बेसिक्स की वीडियोस के अंदर पड़ी भी हैं, सारी सारी, मतलब भी पूरा नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, क्वेश्चन क्या है, उससे पहले जितने भी क्वेश्चन है ना बुक के, सारे करवाए हुए हैं। ये वाला हो गया। इसके बाद लेग्रांज थ्योरम पे आ जाओ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम तुम्हारी।
ठीक है, हर दूसरे साल पेपर में कोई क्वेश्चन आया ना तुम्हारा, ये आया है लेग्रांज थ्योरम। क्या पूछना कुछ क्वेश्चन है, स्टेट एंड प्रूव ठीक है, आज तक सबसे ज्यादा बार पूछी गई थ्योरम ये, लेग्रांज थ्योरम बताओ। इसने बोला कि अच्छा ये बात करते हैं फाइनाइट ग्रुप की। फाइनाइट ग्रुप, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो सब ग्रुप भी फाइनाइट ही होगा, सब ग्रुप ग्रुप में से बनता है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। स्टेटमेंट क्या है इसकी, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये बात ठीक है यहां तक। मतलब मान लो तुम्हारा एक ग्रुप है 8 ऑर्डर का, तो जिसके सब ग्रुप पॉसिबल है तुम्हारे क्या हो सकते हैं, तो आइडेंटिटी हो जाए खुद अकेला, दूसरा तुम्हारा ऑर्डर क्या हो सकता है 2, तीसरा क्या हो सकता है और चौथा क्या हो सकता है। इसके अलावा किसी और ऑर्डर का इसका सब ग्रुप नहीं हो सकता, ना 5 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप हो सकता है इसका, ना कोई 6 का, ना कोई 3 का, ना कोई 7 का। लेग्रांज थ्योरम क्या बोलती है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करेगा। स्टेटमेंट क्लियर दिमाग में। तो जहां से क्वेश्चन बोला था वहीं स्टार्ट करते हैं। इसने बोला कि फाइनाइट ग्रुप है, तो इसने एक फाइनाइट ग्रुप ले लिया जी। अगर फाइनाइट है तो ऑर्डर फाइनाइट होगा उसका, उसका ऑर्डर इसने मान लिया एन। ठीक है, एक एन ऑर्डर का ग्रुप ले लिया इसने। फिर इसने बोला कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो सब ग्रुप भी फाइनाइट ही होगा। तो इसने बोला कि मान लो भी एच इसका सब ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है तुम्हारा एम। क्या है एम, और मैंने दिखाना कि एम एन को डिवाइड करता है, एम एन को, मतलब बड़ी चीज हमेशा नीचे होती है। तो मैंने क्या दिखाना है, या ये दिखा दूं या क्या दिखा दूं, एन इक्वल टू एम क्यू। ये बात ठीक है यहां तक। अब इसने बोला कि अगर इसका ऑर्डर एम है तो इसके अंदर एम डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। कहां है, तो वरुण गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो उठा के। कहां जा रखी थी, हाँ नींद तो नहीं आ रही है। अगर इसका ऑर्डर एम, किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर 4 है तो उसके अंदर 4 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे। अगर इसका एम है तो मैंने मान लिया एक हो गया H1, एक हो गया H2, और क्या हो गया, मैंने क्या बोल दिया, ये सारे क्या है इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए। ये बात ठीक है यहां तक। अब उसने बोला था कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप का है और उसको अगर सब ग्रुप से मल्टीप्लाई करो राइट साइड या लेफ्ट साइड में, तो तुम्हें मिलते हैं राइट कोसेट। क्या मिलते हैं, तो मैंने h को a से मल्टीप्लाई कर दिया, h तुम्हारा क्या था ये रहा, तो h के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा h1a, h2a। अच्छा एक बात तुमने देख रखी है पहले, जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वही कोसेट का ऑर्डर होता है। अगर सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो कोसेट का ऑर्डर कितना होगा 2। अब मैं यहां पे एक बार उस चीज को एक बार प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या बोलूंगा, अभी ये बिना m ही एलिमेंट है, भाई किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, क्या पता उसने 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके सेम कर दिया हो। ठीक है, तो मेरा पहला क्लेम तो क्या है कि ये भी सारे सारे क्या डिफरेंट है, क्या है मेरा, कि भाई इसके अंदर भी m ही एलिमेंट है, प्रूव करना मैंने। उसने बोल दिया कि मान लो कि भी इनमें से कोई 2 बराबर हैं, कोई 2, तो मैंने मान लिया कि मान लो कोई H2a किसी H3a के बराबर है, जिसमें आपस में 2 और 3 बराबर नहीं है। अब एच बी एच का मतलब जी का, ए बी जी का, ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। सेम चीज लेफ्ट साइड से भी काट सकते हैं, राइट साइड से भी काट सकते हैं। तो बाई राइट कैंसिलेशन तुम्हारा कहता है H2 इक्वल टू, और मैं बोलता कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि सारे सारे आपस में क्या हो
डिफरेंट है, ये बात ठीक है। ये 2 और 3 जैसे क्या लिखा हुआ है, आई और, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो गए, बात भी ये वाली बात होगी। अब इसने बोला कि अगर ग्रुप फाइनाइट है, सब ग्रुप फाइनाइट है, तो ग्रुप को सब ग्रुप से डिवाइड करूंगा, और जो वर्ड होता है इंडेक्स, क्या होता है, तो इंडेक्स भी फाइनाइट ही होगी। भाई एक ग्रुप को एक सब ग्रुप से जब डिवाइड करते हैं और जो नंबर आता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। और इंडेक्स का मतलब ये होता है जितनी इंडेक्स होती है उतने ही डिफरेंट राइट या लेफ्ट को सेट होते हैं उसके अंदर। भाई 1 - 1 आयोटा का ऑर्डर था 4, 1 - 1 का ऑर्डर कितना था 2, डिवाइड करने के बाद ऑर्डर कितने में आया तुम्हारा, और जब मैं इसके राइट को सेट निकाला था सिर्फ 2 ही मिले थे, 1 - 1 और आयोटा और माइनस आयोटा, ये बात ठीक है यहाँ तक। तो इसने बोल दिया कि मान लो तुम्हारे के डिस्टिंक्ट राइट को सेट है, कितने हैं के डिस्टिंक्ट राइट को सेट कितने हैं के। एक मैंने मान लिया HA1, एक मैंने मान लिया HA2, एक मैंने मान लिया HAK। मैंने बोल दिया कि ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट है, ठीक है। एक थ्योरम ये थी कि डिस्टिंक्ट राइट कोसेट की अगर यूनियन करो तो पूरा ग्रुप मिल जाता है। भाई 1 - 1 डिस्टिंक्ट था, आइटा माइनस आइटा डिस्टिंक्ट था, इन दोनों की यूनियन कर दी तो मुझे क्या मिल गया, पूरा पूरा 1 - 1 और आइटा माइनस आइटा। तो इसने बोला कि अगर इनकी भी डिस्टिंक्ट, ये क्या हुआ, अगर इन सब की यूनियन कर दूं मैं तो क्या हो जाएगी, HA1 यूनियन HA2 यूनियन HAK, और यहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा जी। यहां पे बात हो रही है सेट की, किसकी बात हो रही है, सेट की यूनियन कर रहा हूं, एक सेट ही मिल रहा मुझे। मैं इंटरेस्टेड हूं ऑर्डर के अंदर, किसके अंदर ऑर्डर हूं, ऑर्डर। तो मैंने इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर का मतलब मैंने इसके अंदर एलिमेंट निकालेंगे, एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे निकाल लूंगा। अगर यूनियन के अंदर मैंने एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब सारे के सारे अगर डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन क्या रहेगी, एम्प्टी। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां से आगे कि इसके अंदर तुम्हारे एन ऑफ HA1 प्लस एन ऑफ HA2 प्लस एन ऑफ HAK, ये बात ठीक है तक। ग्रुप का ऑर्डर तुम्हारा कितना था, n। हर एक राइट कोसेट के अंदर एलिमेंट कितने थे, m, दिखाया मैंने वहां पे, जितना सब ग्रुप का ऑर्डर उतना ही कोसेट का ऑर्डर। इसके अंदर भी m है, इसके अंदर भी m है, इसके अंदर भी m है, सबके अंदर m एलिमेंट है, m प्लस m कितना टाइम्स, k टाइम्स। m को अगर k टाइम ऐड करो तुम्हारा कितना आ जाएगा, यही मुझे प्रूव करना था। तुम्हारा क्या गया, n डिवाइड m इक्वल टू k। हाँ हाँ, एलिमेंट नहीं है। एक h को जब A1 से मल्टीप्लाई कर रहा है कोसेट आ रहा है, A2 से कर रहा है अलग कोसेट आ रहा है, A3 से कर रहा है अलग कोसेट आ रहा है, AK से कर रहा है अलग कोसेट आ रहा है। जितने भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने डिफरेंट कोसेट आते हैं ना। अब वहां पे तुम्हारा क्या था, 1 - 1 को ये h था, और उसमें A1 A2 A3 A4 तुम्हारे क्या थे, 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। जब 1 से किया मतलब तो तुम्हारा क्या हो गया A1, फिर -1 से किया तुम्हारा कितना हो गया HA2, तो उससे किया कितना हो गया तुम्हारा HA3 HA4। अब इनमें जो डिफरेंट वाले थे सिर्फ 2 ही थे तुम्हारे, कौन सा, एक 1 - 1 और एक तुम्हारा कौन सा, तो मैंने वो डिफरेंट राइट कॉन्सेप्ट लिखे वहां पे, HA1 HA2 HAK तक। ये बात क्लियर तक, एक बार देख लो इसको जो लिखा हुआ है इसने, मतलब बार बार पूछता पेपर में। 5th सेमेस्टर कहाँ पे गया तुम्हारा।
भेज दी मैंने, देख लो बस को। लेग्रांज थ्योरम का प्रूफ देख लो। हाँ हाँ, एलिमेंट का ऑर्डर अलग है, ग्रुप का ऑर्डर अलग है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है। एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, उसी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से कब तक मल्टीप्लाई करें जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। एक बार देख लो इसको, बहुत ज्यादा बार पूछी गई थ्योरम ये। ये वाला होने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर बचा हुआ तुम्हारा, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे मेरे हिसाब से। एक सेट दिया हुआ है जी, उसके अंदर 2x2 की मैट्रिक्स, ये ए इनवर्स है। उसने बोला कि कंडीशन ये है कि ए तुम्हारा रियल नंबर और नॉट इक्वल टू 0। प्रूव दैट जी इज एबिलियन ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ये मतलब प्रूव करो एबिलियन ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और फाइंड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये कुछ नहीं करना, दो ऐसे एलिमेंट लो, मल्टीप्लाई करो, क्लोजर। जब भी मैट्रिक्स की बात होती है सीधा लिखना होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव, ऑलवेज। आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा मैट्रिक्स में बताया तुम्हारा क्या था, 1 0 0 1, सेटिस्फाई कर रहा है इसको। और इसका ढूंढ दो इनवर्स, क्या ढूंढ दो, इनवर्स। लिखना एक बार क्या क्या होगा। पहले दो ऐसे ऐसे एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजर। क्या हो जाएगा, ए 0 0 इनवर्स, बी 0 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ए बी 0 0, ये बात ठीक है यहाँ तक। ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, ए बी नॉट इक्वल टू, ठीक है। क्लोजर होल्ड्स, एसोसिएटिव ऑलवेज होल्ड्स। आइडेंटिटी एलिमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 0 0, 1 का इनवर्स में पता है खुद 1 ही होता है। इनवर्स बताना क्या हुआ इसका, ए 0 0 ए इनवर्स को किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं कि तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। देख के आइडिया बता सकते हो तुम इसका, देख के। क्या डिस्कशन कर रहे हो तुम दोनों, रिया, किसके बारे में बात चल रही है, इनवर्स कितना होगा इसका, देख के बताना एक बार। ऑब्वियसली बात है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे ए इनवर्स ए तुम्हारा कितना हो जाएगा, इनवर्स ए तुम्हारा कितना हो जाएगा, इनवर्स भी होल्ड हो रहा है तुम्हारा। अब इसने बोला कि प्रूव करना था एबिलियन, उसने बोला कि चाहे ए बी मल्टीप्लाई कर लो तुम्हारा ये आया है, जब बी ए करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी ए 0 बी इनवर्स, और रियल नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं होता तुम्हारा, ये एलिमेंट इसके बराबर ही है तुम्हारा, तो तुम बोल दोगे ए बी इक्वल टू बी है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन इसने पूछा है कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है। हाँ जी, प्रूव तो हो गया ग्रुप तुम्हारा,
मैं पूछ रहा हूँ इसका ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, क्या सोचो, ग्रुप में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू ऑर्डर होता है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर? हाँ जी मुस्कान, कितने एलिमेंट है चित्रा? एक। ए पे कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट एलिमेंट है ऐसे, कितने भी रियल नंबर ले लो, वन वन का इनवर्स, टू टू का इनवर्स, थ्री थ्री का इनवर्स, फाइव फाइव का, वन बाई टू का इनवर्स, वन बाई टू, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, इसने ए पे कंडीशन क्या रखी हुई है, नॉट इक्वल टू जीरो रियल नंबर, इनफाइनाइट है, तो तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये वाला था। के बाद ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, देख लो चलो। एक तुम्हारा ग्रुप है फाइनाइट साइक्लिक, फाइनाइट स्पेलिंग क्या होगी, और एक तुम्हारा क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक। साइक्लिक ग्रुप में होते हैं जनरेटर, क्या होते हैं, एक ग्रुप को कितने एलिमेंट जनरेट करेंगे। फाइनाइट में ना क्या होता है, जो भी फाइनाइट ग्रुप है ना उसके जनरेटर कितने होंगे, उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, उसके जितना उसका ऑर्डर है। अगर मान लो ऑर्डर 8 है, 10 है, 15 है, 20 है, मान लो 15 है, किसी और जनरेटर था क्या इसके, 15 से छोटे वो नंबर जो 15 के साथ तुम्हारा क्या हो, को प्राइम हो, क्या हो, स्टार्ट कहां से हुआ, 4, 7, 8, 11। को प्राइम का मतलब उनकी जीसीडी 1 या उनका एचसीएफ 1। 6 और 15 में 3 कॉमन है, ये बात ठीक है यहाँ तक। तो कितने जनरेटर हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे, उससे छोटे वो नंबर जो उसके साथ क्या हो, को प्राइम हो। अगर तुम्हारा ग्रुप हुआ प्राइम ऑर्डर का, क्या हुआ, तो प्राइम में तुम्हें पता है कि प्राइम में तो सारे इसको को प्राइम होते हैं नंबर उसके, तो उसका ऑर्डर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 2 3। तो जनरेटर कितने हो जाएंगे, 4। ये बात हो रही है सिर्फ फाइनाइट की, इसकी हो रही है, फाइनाइट की। सबसे पहले 1 - 1, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 2। 2 से छोटे कितने नंबर को प्राइम इसके साथ, सिर्फ एक, तो इसका एक ही जनरेटर तुम्हारा कौन सा है वो, ये बात ठीक है तक। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4। 4 से छोटे कितने नंबर है जो को प्राइम इसके साथ, 1 और 3, एक तो 1 और एक, तो इसके कितने जनरेटर हो जाएंगे, कौन से हैं, ये बात ठीक है तक। उसके बाद जो हमने किया था Z5 तुम्हारा, 0 1 2 3 4, अंडर एडिशन बोल लो, ऑर्डर कितना है, 5। तो कितने जनरेटर हो जाएंगे इसके, 4, कितने हो जाएंगे, और तुम्हें पता जीरो जनरेटर है नहीं, तो इसको 1 भी जनरेट करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, ये तुमने देखा था हम लोगों ने, ये बात ठीक है तक, क्लियर है। फाइनाइट का हिसाब ही होता है। अब वो बोल रहे कि भाई, उसने मान ले क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है कि 28 है ग्रुप का ऑर्डर, कितना है, 28, और जनरेटर बताओ इसके, तो तुम्हारा क्या होगा, 1 3 5 9 11 13 15 17 19 21 23 25 और
ये सारे जनरेटर हो जाएंगे इसके, ठीक है। जो को प्राइम नंबर है, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेट ए का कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 1 भी जनरेट कर देगा, ए की पावर 3 भी, मतलब जो को प्राइम है उसको ए की पावर में लिख दो, ये बात ठीक है। अगर सब ग्रुप पूछता है यहाँ से, सब ग्रुप तुम्हारे, तो सब ग्रुप तुम्हारे क्या होते हैं, एक तो 1 फुल आइडेंटिटी, उसके बाद तुम्हारा कौन सा 2, उसके बाद तुम्हारा कौन सा 4, उसके बाद तुम्हारा कौन सा 7, उसके बाद तुम्हारा कौन सा 14, उसके बाद लास्ट में खुद कौन सा। क्योंकि सब ग्रुप में तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी, लैग्रेंज थ्योरम क्या बोल रही थी, ग्रुप का ऑर्डर को सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा डिवाइड करेगा, डिवाइड करने मतलब कुछ रिमाइंडर 0 आएगा, तो जो जो नंबर 28 को डिवाइड करते हैं उतने ऑर्डर के सारे सब ग्रुप हो सकते हैं उसके, ठीक है। और एक ग्रुप के 2 सब ग्रुप हमेशा होते हैं, एक तो तुम्हारा आइडेंटिटी वाला और एक तुम्हारा वो खुद, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं, या तो बोलते हैं ट्रिवियल, क्या बोलते हैं, जो हमेशा ही है, या इनको हम वर्ड देते हैं इम्प्रॉपर। और इसके अलावा जितने बच गए तुम्हारे, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट उससे कम है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। ये तुम्हारा सबसेट में भी है, सबरिंग में भी है, हर सेट के हमेशा 2 सबसेट हमेशा खुद होते हैं, एक एम्प्टी एक वो खुद, उनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। और उसके अलावा जिसमें कम है एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, ऐसे सब ग्रुप में भी। ये बात ठीक है यहां तक, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारी थ्योरम क्या थी, इसने बोला जी फाइनाइट के तुमने जनरेटर देख लिए, लेकिन इसने बोला कि अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसके सिर्फ 2 ही जनरेटर होंगे, सिर्फ एक ए और एक ए इनवर्स। जैसे कि तुम्हारा ये क्या नाम है, सेट ऑफ इंटीजर है, इसके 2 ही जनरेटर हैं, एक 1 एक -1, ये 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिससे मैं पूरी इंटीजर को जनरेट कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं, ये बात ठीक है। तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में सिर्फ 2, एक ए इनवर्स, ये प्रूव करना मैंने। तो इसने जो दिया हुआ ले लिया इसने बोला कि लेट जी बी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो किसी से जनरेटर होगा, तो मैं जनरेटर क्या मान लिया, ए, ये बात ठीक है। अब इसने बोला कि मैंने एक एलिमेंट ले लिया जी का, तो जी का एलिमेंट था, ए जनरेटर था, तो एक्स ए का मल्टीपल होगा, तो मैं एक्स को लिख सकता हूं क्या, तुम्हारा ए की पावर एन। अब ए की पावर एन को क्या लिख सकता हूं मैं, ए की पावर -1, ये बात लिख सकता हूं, ठीक है। अब भी एन इंटीजर है ना तुम्हारा, इंटीजर में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, यहां भी तुम्हारा इंटीजर है -n, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। अब उसने क्या बोला कि भी x को मैं 2 तरीकों से लिख पाया, एक तो किसके ए के मल्टीपल में और किसके, तो मैंने बोल दिया यहां से 2 जनरेटर आ गए, इसकी एक तुम्हारा क्या आ गया, ए आया ए, एक क्या आ गया ए इनवर्स। अब उसने बोला कि लेट कर लो इनके अलावा एक जनरेटर और है, क्या बोला उसने, लेट कर लिया मैंने, कि मैंने बोल दिया कि लेट कर लो कि बी भी इसका एक जनरेटर है, और मेरा काम क्या है, मुझे दिखाना है बी या तो ए है या क्या है, ए इनवर्स है। ये बात ठीक है यहां तक। अब 2 कहानियां हो चुकी हैं, एक जनरेटर बी है, एक जनरेटर क्या है ए। जनरेटर बी ग्रुप के एलिमेंट ही होते हैं, तो मैंने क्या बोला, जिस टाइम पे ए ग्रुप का एलिमेंट है और बी जनरेटर है, तो ए को बी के मल्टीपल में लिख सकता हूं मैं, तो मैंने ए को लिख दिया बी की पावर एन। जिस टाइम पे बी ग्रुप का एलिमेंट है और ए जनरेटर है, तो बी को ए के मल्टीपल में, तो बी को मैंने लिख दिया ए की पावर एम, कोई भी वैल्यू डाल दो इसके अंदर, तुम्हारी मर्जी है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक है। ए इक्वल टू बी की पावर एन था, बी तुम्हारा क्या था ए की पावर, तो तुम्हारा ए क्या हो गया, ए की पावर एम एन, ये बात ठीक है यहां तक। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे तुम्हारा क्या आ गया, यहां तुम्हारा क्या गया, ये बात ठीक है यहां तक। ए की कोई पावर आइडेंटिटी हो रही है, लेकिन ग्रुप है इनफाइनाइट, ग्रुप है इनफाइनाइट, ग्रुप में किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय आइडेंटिटी के, ठीक है। तो किसी की भी पावर आइडेंटिटी हो रहा है, इसका मतलब वो पावर तुम्हारी क्या है, 0। तो ये ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा ना किसी एलिमेंट का, ग्रुप इनफाइनाइट था, तो इसको क्या होना पड़ेगा 0। तो एम एन -1 को क्या होना पड़ेगा, तो एम एन इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया
एम बी इंटीजर एन बी, दो इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन 1 है, दो ही पॉसिबिलिटी है, दोनों -1 हो या दोनों +1 हो। तो m और n की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, +-1। यहां से b तुम्हारा क्या था, a की पावर m था, तो तुम्हारा क्या हो गया, या तो a हो गया या क्या हो गया। ये बात ठीक है तक, ये भी बहुत बार पूछी गई पेपर में। ये वाला हो गया। पिछले 2008 से लेकर 2019 तक सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मुझे नहीं लग रहा इनमें से कोई भी क्वेश्चन टेढ़ा आया हुआ है या कोई अलग आया हुआ है, कहीं से भी उठा के डाल दिया हो। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन और रह गए तुम्हारे इसके अंदर। एक तुम्हारा ये वाला है, सब ग्रुप वाला। सब ग्रुप है इफ एंड ओनली इफ अगर ए और बी एच के एलिमेंट है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन है, ये भी है और साथ में हमारा ये भी है कि अगर ए और बी उसके अंदर हो तो ए बी भी उसके अंदर हो और उसके अंदर ए इनवर्स भी हो। मतलब भी सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सिर्फ दो प्रॉपर्टी जरूरी है, क्लोजर और इनवर्स, और क्लोजर और इनवर्स को मिला के उसने ये लिख दिया। अगर कोई सब ग्रुप है तो ये है, और ये है तो सब ग्रुप है। अगर सब ग्रुप है तो मैंने इसके दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी। सब ग्रुप का मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर बी उसके अंदर है तो बी इनवर्स बी, ए बी उसका, बी इनवर्स बी उसका, तो क्लोजर के द्वारा। तो उसने बोला अगर ये है तो ये तो जी ऑटोमेटिकली होल्ड हो ही रहा है। ठीक है, अब बात क्या आ गई, अगर ए बी इनवर्स एच के अंदर है तो एच को प्रूव करना सब ग्रुप। कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, 4, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। और किसकी हेल्प से, सिर्फ इसकी हेल्प से। इसने बोला कि सब ग्रुप के किन्हीं भी मतलब सेट के एलिमेंट को दो को मल्टीप्लाई करना ना, अगर ए और बी से कोई एलिमेंट लिखे हुए हैं उनकी ये मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर है। मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, मैंने दोनों सेम एलिमेंट ले लिए। ठीक है, ए ले लिया, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इंटू ए इनवर्स किसके अंदर हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पहली प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने ई ले लिया और ए ले लिया। अगर ये दोनों एलिमेंट एच के हैं तो ई इंटू में यहां से क्या आ गया, इनवर्स आ गया, इनवर्स भी आ गया। ए बी सेट के अंदर और बी अगर उसका तो बी इनवर्स भी सेट के अंदर। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ए बी इनवर्स का बी एच के अंदर, तो तुम्हारा क्या आ गया, ए बी बी एच के अंदर। और लास्ट वाली तुमने सिर्फ लिखनी होती है, अगर ए बी सी एच के अंदर तो एच किसका, जी का, तो जी के अंदर भी, और जी खुद ग्रुप था तो तुम्हारा ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, सेम टू सेम इन प्रॉपर्टी से तुम ये भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, दो ये पूछी गई पेपर में तुम्हारे, ये वाला हो गया। तो लेग्रांज हो गया, ऑर्डर वाला क्वेश्चन हो गया, इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। फिर दो क्वेश्चन तुम्हारे वाले थे कि एक ग्रुप सेमी ग्रुप ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू बी का यूनिक सॉल्यूशन ग्रुप होता है, और एक है तुम्हारा फाइनाइट सेमी ग्रुप कैंसिलेशन ला होल्ड ग्रुप होता है। दो क्वेश्चन ये है। इंडेक्स 2 वाला हो गया, एलिमेंट इनवर्स वाला क्वेश्चन हो गया, ऑर्डर वाला क्वेश्चन हो गया, सेंटर नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, कोसेंट ग्रुप साइक्लिक हो गया, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर ए बी हो गया, कोसेट वाला हो गया, नॉर्मलाइज डेफिनेशन होगी। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है देखो, हाँ इसमें जो पिछले 10 सालों में आए हुए हैं, 10 सालों में, हाँ। एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये वाला है। इसने बोला कि अगर ग्रुप साइक्लिक दिया हुआ है तो उसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा, ये स्टेटमेंट है। अब लिखने वाली बात है,
अगर जी साइक्लिक ग्रुप तो उसका कोई जनरेटर, ये बात ठीक है, ए जनरेटर मान लिया मैंने उसका। अब मैं बात करूंगा सब ग्रुप की। सब ग्रुप कितने हो सकते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। तो उसने बोला अगर एच आइडेंटिटी हुआ या एच जी के बराबर हुआ तो कुछ प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। आइडेंटिटी अपने आप में साइक्लिक होता है, एक एलिमेंट है जी वन, वन को वन से करते रहो वन रहेगा। और अगर जी के बराबर हो गया, जी खुद ही साइक्लिक दिया हुआ है, तो उसने बोला कि इन दो केस में तो कुछ प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। अब बचा केस कौन सा, जब वो तुम्हारा क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। क्या है भाई, जब ना तो एच तुम्हारा ई के बराबर है और ना ही एच तुम्हारा, मैं बात कर रहा हूं उस वाले केस की। तो इसने बोला कि मुझे प्रूव करना है ये तुम्हारा क्या है, साइक्लिक है। इसने बोला कि एच के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे किसके अंदर होंगे, जी के अंदर। भाई सब ग्रुप किसका है, जी का। जी क्या है, साइक्लिक। जी के अंदर जनरेटर मैंने माना है ए, तो जी के एलिमेंट तुम्हारे कैसे होंगे, ए स्केयर ए क्यूब, चलता रहेगा कैसे। इन्हीं में से मैंने कोई एच निकाला है, तो एच के अंदर भी सारे ए की पावर वाले एलिमेंट्स हैं। मैंने मान लिया कि लेट कर लो सबसे छोटा तुम्हारा कौन सा है, ए की पावर एम है। भाई कोई तो एलिमेंट कहीं से लिया होगा ना इसने, जहां से एच स्टार्ट हो रहा होगा। इसने बोल दिया कि मान लो ये स्टार्ट तुम्हारा किससे हो रहा है, ए की एम से। मैंने क्या बोला कि एम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तुम्हारा, जो तुम्हारा एच का एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। इसने बोला कि मैं प्रूव करूंगा कि तुम्हारा ए की पावर एम ही जनरेटर है इसका। भाई यहाँ पे सबसे लीस्ट तुम्हारा कौन सा था, ए। सारे किसके, ए के मल्टीपल थे, ए स्केयर ए क्यूब ए की पावर। मैंने बोल दिया कि एच के अंदर इसके एलिमेंट लिए मैंने, मान लो मैंने ये वाले ले लिए, कोई मान लो ये वाला ले लिया, कुछ भी ले लिया, लेकिन है सारे ए की पावर में। तो मैंने बोल दिया कि मान लो कि तुम्हारा स्टार्ट हो रहा था किसके, ए की पावर, सबसे छोटा एलिमेंट तुम्हारा ये था, इसके बाद तुम्हारे पावर बढ़ रही थी एम, एम प्लस वन, एम प्लस टू। मैंने बोला मेरा क्लेम क्या है, मैं बताऊंगा कि यही मेरा क्या है, इसका जनरेटर है, ए की पावर एम में। ये बात ठीक है। अगर ये जनरेटर है तो मैंने क्या कर दिया, मैंने एक रैंडम एलिमेंट ले लिया कोई भी। मैं प्रूव क्या करूंगा कि ए की पावर एम ही जनरेटर है। मैंने कोई रैंडम एलिमेंट ले लिया ए की पावर एस। भाई 15 से इतने एलिमेंट थे, सबसे छोटा क्या था, ए की पावर एम। मैंने बीच में से कोई एलिमेंट उठा लिया एक रैंडम, ए की पावर एस, और मुझे दिखाना है इसको इसके मल्टीपल में। ये बात ठीक है यहां तक। अब इसने क्या बोला यहां पे, अब ए की एम छोटा था तो मतलब एलिमेंट ऐसे होंगे, ए की एम प्लस वन, फिर ए की एम प्लस टू, बीच में से मैंने कोई एलिमेंट उठा दिया, तो ये बड़ा होगा। क्या होगा, एम से। मुझे दिखाना है ये इसके मल्टीपल में लिखा जा सकता है। मल्टीपल का मतलब डिवाइड कर रहा है। मैं मानता हूं कि मान लो डिवाइड नहीं कर रहा, डिवाइड, भाई मैंने डिवीजन एल्गोरिथम का कंसेप्ट यूज किया। मैंने क्या बोला, ये नंबर बड़ा था, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूं कि एम डिवाइड करे। मैंने मान लिया डिवाइड नहीं कर रहा, एक क्वोशेंट है, एक तुम्हारा क्या बच रहा है, रिमाइंडर, जिसमें तुम्हारे रिमाइंडर पे कंडीशन क्या है, हमेशा जीरो से बड़ा, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूं उसे स्ट्रिक्टली छोटा। तो एस की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई यहां से, एम क्यू प्लस आर। ये बात ठीक है यहां तक। भाई जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 1, इस नंबर को इन दोनों के मल्टीपल प्लस रिमाइंडर में लिख सकते हैं। ये बात ठीक है यहां तक, ये वाली बात होगी। अब इसने बोला कि ये मैंने ए की पावर एस देख रहा था, मैंने ए की पावर एस लगा दिया यहाँ पे, इसको देख रहा हूं मैं क्या है ये। ठीक है, ए की पावर एस में मैंने एस की वैल्यू डाल दी तुम्हारी एम क्यू प्लस आर। ये बात ठीक है यहां तक। ए की पावर एस इसको अलग कर लिया, ए की पावर एम क्यू इंटू ए की पावर आर। इस सारे एलिमेंट के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों साइड, ए की पावर एस इंटू ए की पावर माइनस एम क्यू। ये तुम्हारा कितना बच गया, उधर ले गया इसको उठा के, ए की पावर एस माइनस एम क्यू इक्वल टू ए की पावर आर। ये बात ठीक है यहां तक। अब इसने बोला कि लेफ्ट एलिमेंट को देखो बस, ए की एस बी किसका, एच का,
ये बात ठीक है। ए की एम भी किसका, एच का, एम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो भी किसका, ठीक है, एच सब ग्रुप, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी किसकी, एच की, तो ये सारा एलिमेंट किसका आ गया, अगर ये एच का तो ये भी, मैंने बोल दिया कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों, मैं स्टार्टिंग में मान के चला था कि सबसे छोटा नंबर तुम्हारा कौन सा है, एम, और जो मेरा ये आर है वो किससे छोटा है, एम से भी छोटा है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती तुम्हारी क्या, कि आर तुम्हारा क्या हो जाए, जीरो। अगर आर जीरो हो गया तुम्हारा, तो यहां से तुम्हारा क्या आ गया, ए की एस इक्वल टू ए की पावर एम की पावर क्यू। तो यहां से क्या प्रूव कर दिया मैंने, एक एलिमेंट लिया था ए की एस, उसको मैंने दिखा दिया ए की एम के मल्टीपल में, जो कि लीस्ट पावर थी तुम्हारी, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक। एक ही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चंस तुम्हारे पूछे गए हैं पिछले 10 साल में, पहले 2 चैप्टर से। जो सीक्वेंस बनी हुई है उसके अंदर, ऐप के अंदर, उसमें सीक्वेंस वाइज चैप्टर किए हुए हैं, ठीक है, पहले 1.1 फिर 1.2 फिर 1.3 फिर उनका रिवीजन, फिर 2.1 2.2 2.3 ऐसे करके लगाते करके, तो टाइम लगा के 1.5 की स्पीड करके उसको भी देख लो, तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बोले। आने वाली 2 क्लासें हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर, तुम्हारी होमोमोर्फिज्म के ऊपर, होमोमोर्फिज्म, और थोड़ा बहुत तुम्हें मैं रिंग का आइडिया देके जाऊंगा, ठीक है, रिंग का। ये बात ठीक है तक। तो बुधवार तक तुम्हारा जो होगा, तुम्हारा काम क्या है, 3 दिन में तुमने वो करना है, उसका रिवीजन करना है उसका पूरे का, रियल का भी उसका भी। मंडे मंडे से तुम्हारी क्या हो जाएगा, तुम्हारी पी वाई क्यू की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी उसकी, और 1 2 3 क्लासों में इसको देख लेंगे फास्ट फास्ट में, ठीक है। कोई डाउट हो इसके अंदर, डिफिकल्ट तो नहीं है, सिर्फ लिख के देखना है। मैं तुम्हें असाइनमेंट दे दूंगा इसकी बुधवार को, इस पूरे की वो कर लेना।